माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन सीरीज़ का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिक टू रिमेंबर ट्रांजिशन सीरीज़ कि ट्रांजिशन सीरीज़ को हम ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे उन्हें हम कैसे लर्न कर रखेंगे और उन सभी एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसमें स्कैंडियम टाइटेनियम वाली जो सीरीज़ है वो हमारी फर्स्ट सीरीज़ होती है, और जो यट्रियम जिरकोनियम नायोबियम मायोलोबियम टेक्टिनियम रुथेनियम रोहिडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम वाली जो सीरीज़ है वो सेकंड सीरीज़ होती है, और ये लेंथनम वाली हमारी थर्ड सीरीज़ होती है। और फोर्थ सीरीज़ में एक्टिमोनम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन तीनों सीरीज़ की जो लर्न करने की ट्रिक है वो देखेंगे, फिर इन तीनों सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को लर्न करने की ट्रिक। सो जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम वाली, इसे हम कैसे लर्न कर सकते हैं। इसे हम लर्न करने के लिए एक सेंटेंस हमारा दिया गया है, सीटी बजाकर मांग फरारी कोई नहीं कंजूस जरा भी। ठीक है, सो इस सेंटेंस की हेल्प से हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को लर्न करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए, ये जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है इसे हम 3D सीरीज़ भी कहते हैं। 3D सीरीज़ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है तो 3D ऑर्बिटल में आते हैं, इसलिए हम इसे 3D सीरीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसे लर्न करने के लिए हमारी जो ट्रिक है वो एक सेंटेंस है, सीटी बजाकर मांग फरारी कोई नहीं कंजूस जरा भी। ठीक है, तो सी से हमारा हो जाएगा स्कैंडियम, टी से हमारा टाइटेनियम, वजह का वा लेंगे, वा से वेनेडियम, क्रोमियम का कर से क्रोमियम, मांग से मैग्नीज, फरारी से Fe आयरन हो जाएगा हमारा, कोई का कोबाल्ट, निकल नहीं, कॉपर कंजूस, जिंक जरा भी। ठीक है, तो इस सेंटेंस की हेल्प से हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपना सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ को कैसे लर्न करेंगे देखते हैं। सो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ को लर्न करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो है यारी जरा निभा, यारी ये यारी लिखा हुआ है, यारी जहाँ जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। सो जो सेकेंड सीरीज़ को लर्न करने का सेंटेंस है वो हमारा है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो कूद जाना, आग में कूद जाना। ठीक है, सो यारी से हमारा इट्रियम हो जाएगा, जरा से जिरकोनियम हो जाएगा, निभा का एनबी हो जाएगा नायोबियम। ठीक है, मौत का एमबी, तक का टीसी, रुकावट का हम आरयू लेंगे रुथेनियम, राह में से आरएच हो जाएगा हमारा रुथेनियम, पड़े तो का हमारा पीडी हो जाएगा पैलेडियम, आग से हम एजी लेंगे सिल्वर हमारा, कूद जाना का सीडी कैडमियम। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सीडी लिखा हुआ है कैडमियम। ठीक है, सो फोर्थ सीरीज़ को लर्न करने की हमारी जो ट्रिक है यही है, इसी सेंटेंस से हम 4D सीरीज़ के सारे एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, 4D सीरीज़ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनके जब इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 4D ऑर्बिटल में होती है, इसलिए इन्हें हम 4D सीरीज़ या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ कहते हैं। और इन्हें इसे लर्न करने के लिए हमारे पास जो सेंटेंस है वो है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। ठीक है, अब हम अपनी थर्ड सीरीज़ को देखते हैं कि थर्ड सीरीज़ को हम कैसे लर्न रखेंगे। ठीक है, तो थर्ड सीरीज़ के लिए हमारे पास जो सेंटेंस है वो है ला हफ्ता वरना रे उसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक है, इस सेंटेंस की हेल्प से हम अपने थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ला हफ्ता आपको पता होगा, आपने मूवीज़ में सुन रखा होगा हफ्ता। ठीक है, तो ये वही वाला हफ्ता है, बस इसे हमने तोड़ तोड़ के लिख दिया है हफ और ता। ठीक है, ला से हमारा हो जाएगा लेंथेनम, हफ से हमारा HF हफनियम। ठीक है, ता से हमारा TA, वरना से हमारा W हो जाएगा टंगस्टन, आर से RE। ठीक है, रे से RE हो जाएगा, ओसामा का हम O लेंगे, ओसामा का ओस्मियम, इधर का इरिडियम, पिटाई का प्लेटिनम, और का AU लेंगे हम गोल्ड, और होगी का HG। ठीक है, मरकरी। सो इस सेंटेंस की हेल्प से हम अपने जो 5D सीरीज़ हैं उसके एलिमेंट्स को लर्न रख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके जो सारी सीरीज़ हमारी हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। ठीक है, सो जो हमारा डी ब्लॉक है उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हमारा है NS122 N-1 D1 to 10। अब यहाँ पर जो हमारा दिया गया है S122, इसका क्या मतलब है, देखिए S जो हमारी ऑर्बिटल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और यहाँ डी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसमें S ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक उसमें हमारा डी ऑर्बिटल उसमें हमारी होती हैं 5 ऑर्बिटल। ठीक है, 1 2 3 4
5, ठीक है। 5 ऑर्बिटल होती हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो डी ऑर्बिटल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे डी ब्लॉक होती है उसमें हमारे 1 से लेके 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मतलब कि जो हमारे डी ब्लॉक्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी उसमें हमारे डी ब्लॉक में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी में 1 होंगे, किसी में 2 होंगे, ठीक है। डी में किसी में 1 होंगे, किसी में 2 में, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, ऐसे ही 1 से 10 तक के बीच में होंगे और एस में हमारे 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हर सीरीज़ के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, ठीक है। तो जो हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हमारी फर्स्ट सीरीज़ के लिए लेते हैं हम। जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, फर्स्ट सीरीज़, ठीक है। इसके लिए जो हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, देखिए अगर हम किसी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेते हैं, मान लीजिए कार्बन लिख रहे हैं हम, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारी जो होगी वो होगी 1s2, 2s2, 2p3 होगी, ठीक है। एक मिनट, 2p2 होगी, ठीक है। 2 2 4 और 2 6, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p2 होगी, ठीक है। सो ये तो मतलब 6 एक छोटा एटॉमिक नंबर था तो हमने ये आराम से लिख लिया। बट अगर यहीं पर हम बात करें Hg की, तो Hg की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो बहुत लंबी हो जाएगी। क्यों लंबी हो जाएगी? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हमारा 80 है और ऐसे ही अगर हम 80 तक लिखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये लंबी ना हो इसलिए हम एक रेफरेंस के लिए एक एटम लेते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस जो हमारी होती है वो एटम लेते हैं हम रेफरेंस के लिए, ताकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन छोटी हो जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन छोटी करने के लिए हम रेफरेंस के लिए एक नोबल एटम लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए जो नोबल गैस एटम है वो हमारा है आर्गन, ठीक है। आर्गन है, क्या है हमारा? आर्गन। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट सीरीज़ है हमारी 21 से स्टार्ट होती है, तो 21 के आसपास जो हमारा रेफरेंस के लिए जो नोबल गैस है वो हमारी आर्गन है, ठीक है। तो आर्गन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट सीरीज़ के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो होगी आर्गन 4s2 3d, ठीक है। 3d 1 to 10, s 1 to 2 and d 1 to 10, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी जनरल, ठीक है। सेकंड के लिए हमारी क्या होगी? सेकंड के लिए हमारी हो जाएगी, सेकंड सीरीज़ के लिए हम जो नोबल गैस एलिमेंट लेते हैं वो लेते हैं हम क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो हमारी होगी 5s2 एंड 4d 1 to 10, ठीक है। 1 to 2 5s 1 to 2 4d 1 to 10, ठीक है। 3d के लिए जो हमारी थर्ड सीरीज़ के लिए होगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो हमारी होगी थर्ड रो के लिए, वो होगी हमारा जिनॉन, ठीक है। जो हम रेफरेंस के लिए एलिमेंट लेंगे वो जिनॉन होगा। जिनॉन का जो हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है वो 54 होता है, ठीक है। कितना होता है? 54। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी जनरल वो होगी 6s2 5d 1 to 10, ठीक है। ये हमारी जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं सीरीज वाइज, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है वो हमारी एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक होती है। 30 हमारा एलिमेंट नहीं है, वो हमने पढ़ा था, लेकिन हम रो के हिसाब से देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हमारी है आर्गन 3d 1 to 10 एंड 4s2, ठीक है। ये हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ठीक है। तो अगर हम स्कैंडियम के लिए देखें, स्कैंडियम हमारा होता है 21, ठीक है। स्कैंडियम के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हमारा आर्गन हो जाएगा, ठीक है। आर्गन हो जाएगा और हमारा 4s हमारा होगा 4s और 3d, ठीक। अब 4s में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और d में हमारे 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें 21 करना है, आर्गन तक हमारा 18 है, ठीक है। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 2 20 हो गए। अब हमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारी पूरी हो गई, ठीक है। 18 2 20 1 21। तो हमारी जो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो होगी आर्गन 4s2 3d 1, ठीक है। इसे हम अच्छे से देखते हैं टेबल से, ये हमारी टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, ठीक है। इससे हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। सो स्कैंडियम का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो हमारी होगी आर्गन 3d 4s2 3d 1 4s2, ठीक है।
आर्गन का हमारा एटॉमिक नंबर 18 होता है, S2 का 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा और फिर D में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। ऐसे ही हम टाइटेनियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो हमारा जो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है, ठीक है। और जब इसके लिए हम लिखेंगे तो आर्गन तक 18 हो गया हमारा, S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 18 2 20 हो जाएंगे, तो D में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो हमारा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं वेनेडियम की, ठीक है। वेनेडियम में हमारे 23 एटॉमिक नंबर होती है और जब लिखेंगे तो 18 हमारा आर्गन तक हो जाएगा, फिर S में हम 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 18 2 20 हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन हम अपने D सबसेल में दे देंगे, ठीक है। तो जो आर्गन की वेनेडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो हमारी होगी AR3D3 4S2, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम ऐसे ही लिखेंगे सारे एलिमेंट्स के लिए, ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, बट यहाँ पर 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। 2 एक्सेप्शन कौन सी हैं? 2 एक्सेप्शन हमारी हैं क्रोमियम के लिए और एक कॉपर के लिए, ठीक है। क्रोमियम और कॉपर के लिए हमारी जो एक्सेप्शन है वो क्या क्यों है, ठीक है। देखिए अब जो क्रोमियम हमारा है, एक मिनट आप यहाँ देखिए, क्रोमियम जो हमारा है उसका एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है 3D5 4S1, इसमें S में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाकी सारे जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं उसमें सब में S में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ क्रोमियम में और कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यही हमारे 2 एक्सेप्शंस हैं, बाकी हमारी जो इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन होगी वो ऐसे ही लिखेंगे, बस क्रोमियम और कोबाल्ट को छोड़कर। अब हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है देखिए आप जैसे कॉपर है 24, सॉरी क्रोमियम है 24, इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो AR आर्गन, ठीक है, ये हमारा 18 यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब 4S2 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाल दिए तो 18 2 20 हो गया, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं 4, तो D में हम 4 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड जो सबसेल ऑर्बिटल होती है हमारी वो मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। तो D में हमारे होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, D में 10 इलेक्ट्रॉन। अगर D में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो हमारी जो D सबसेल होगी वो हाफ फिल्ड हो जाएगी, और हाफ फिल्ड हो जाएगी तो हमारी वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगी। तो मोस्ट स्टेबल होने के लिए S का 1 इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाता है, ठीक है। S का 1 इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाता है और इसलिए इसकी नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है AR4S1 3D5, ठीक है, 3D5। यही एक एक्सेप्शन है कि इसमें S में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो कॉपर है, कॉपर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो 29 होती है, ठीक है। तो 29 होती है इसकी। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे हम तो अगर हम लिखें जैसे हम लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के AR4S2, अब 18 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं 9, तो 3D9 कर देंगे हम, ठीक है। अब आपको पता है कि जो D ऑर्बिटल होती है वो फुल्ली फिल्ड या तो मोस्ट स्टेबल होगी या तो हाफ फिल्ड होगी। D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 10 हो जाएगा तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट स्टेबल होने के लिए ये इसमें एक्सेप्शन आ जाता है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए एक बार फिर से, ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो यहाँ पर 3D10 4S1 होती है, ठीक है। तो हमारी जो इसके फर्स्ट सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ कॉपर और क्रोमियम में छोड़ के, ठीक है। तो यही तो हमारे एक्सेप्शन है, ठीक है। अब हम सेकंड सीरीज़ को देखते हैं अपनी। तो सेकंड सीरीज़ जो हमारी है उसमें हमारे जो आते हैं इलेक्ट्रॉन्स 39 एटॉमिक नंबर 39 से लेके 48 तक, ठीक है। जो हमारी सेकंड सीरीज़ है उसमें हमारे एटॉमिक नंबर 39 से लेके एटॉमिक नंबर 48 तक के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे एलिमेंट्स आते हैं यूट्रियम से हमारे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यूट्रियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो हमारा होता है 39, और जो लास्ट हमारा एलिमेंट होता है वो तो हमारा होता है कैडमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 48। सो सेकेंड सीरीज़ का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी है वो हमारी है क्रिप्टॉन 5S2, क्रिप्टॉन 5S122 एंड D129। डी हमारा कौन सा होगा 4D होगा, ठीक है, 4D होगा, ठीक है, 4D, ठीक। तो जो अब हम इसकी एक एक करके देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं क्रोमियम का, आइए हम टेबल से देखते हैं, ठीक है। ये आपको टेबल दिख रही है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का इट्रियम है, ठीक है। इट्रियम का जो
हमारा एटॉमिक नंबर है वो 39, ठीक है, एटॉमिक नंबर 39 है हमारा। और जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम तो 4d1 और 5s2, ठीक है। क्रिप्टॉन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है, हम देखे हैं इट्रियम का, ठीक है, इट्रियम का हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 39, ठीक है। 39 के लिए हम देखेंगे तो सेकंड साइंस सीरीज का हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखा था, तो उसमें हमारा जो नोबल गैस एलिमेंट था वो था क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36, ठीक है। 36 यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर 5s और 4d ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो एस में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। 36 2 हमारा 38 हो जाएगा। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो डी में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सब सारे जो है सारे एलिमेंट्स के लिए लिखेंगे हम, और ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जिरकोनियम के लिए एस में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे 36 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 और हो गए, हमारे 38 हो गए, ठीक है। हमारे कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, तो हमारे डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम रहेगा, सिर्फ हमारा जो एक्सेप्शन आता है वो हमारा एक्सेप्शन देखिए कहाँ आ रहा है, ये भी हमारा सेम है चल रहा है। एक्सेप्शन हमारा वहीं पर आएगा जहाँ पर हाफ फील्ड और फुली फील्ड की बात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ फील्ड देखिए, ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स के लिए देखेंगे, ठीक है। सो देखिए हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इट्रियम की, क्रिप्टॉन D1 5s2, ठीक है। क्रिप्टॉन हमारे 36, एस में 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे 38, और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बचा तो वो डी में चले जाएगा और हमारी एटॉमिक नंबर 39 पूरा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड एलिमेंट्स के लिए देखते हैं, तो क्रिप्टॉन हमारा 36, एस में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, हमारे 38 हो गए। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एटॉमिक नंबर पूरे होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे डी ब्लॉक में चलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम देखते हैं थर्ड एलिमेंट के लिए। थर्ड एलिमेंट हमारा नायोबियम है, 41 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो क्रिप्टॉन का हमारा 36, 1 इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है और 4d में 4 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन वो है वो चेंज हुई है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लर्न करनी है, ठीक है। एक ये नायोबियम वाली, एक मायोबियम वाली और टेक्नीटियम वाली, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लर्न करनी है कि आपको इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है। 2 कन्फिग्रेशन, ठीक है। एक तो नायोबियम की और एक मॉलीबेडेनियम की, ठीक है। इन 2 जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसमें हमारे डी में 1 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर वैसे हमारा सेम चल रहा है, क्रिप्टॉन हमारा 36, डी में हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, हमारा हो जाएगा 38, और 33 पूरे करने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो डी में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सेम रहेगा। फिर यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हमारे हैं, रुथेनियम और रोडियम, ठीक है, रोडियम। तो इन 2 एलिमेंट्स में एस में 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे हमारा जो है वो हमारा डी में एस जो हमारा पैलेडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे एस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, ठीक है। एस में हमारा 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, वो दोनों जो है डी में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि D10 फुली फिल्ड ऑर्बिटल है और मोस्ट स्टेबल होगी, तो मोस्ट स्टेबल होने के लिए एस के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ दो जो 4 एक 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखनी है, बाकी आप लिख लोगे, यही 5 एक्सेप्शंस हैं, बाकी सारा जैसे हम लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सीरीज़ को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी जो है वो हमारी हाफनियम से लेके, नेक्स्ट सीरीज़ हमारी हाफनियम 72 से लेके हमारी स्टार्ट होती है और Z80 मरकरी तक रहती है, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जो हमारा जो नोबल जो एलिमेंट है वो हमारा है जियॉन, ठीक है। जियॉन जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी है 54, ठीक है। और जो यहाँ पर जो है ना एफ ब्लॉक भी आ जाता है, ठीक है। एफ ब्लॉक भी आ जाता है हमारा, लेकिन ये एफ ब्लॉक के लिमिट्स नहीं होते क्योंकि एफ ब्लॉक यहाँ फुली फिल्ड होती है, ठीक है। अब जो इसकी कन्फिग्रेशन होती है इसमें एफ ब्लॉक हमारा आ जाता है, ठीक है। क्यों आ जाता है? क्योंकि एफ ब्लॉक हमारा अगर देखें तो 4f 5d और 6d होता है, ठीक है। इसलिए हमारा एफ ब्लॉक यहाँ आ जाता है, लेकिन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एफ ब्लॉक पार्टली फिल्ड होना चाहिए और यहाँ एफ ब्लॉक फुल्ली फिल्ड है, इसलिए ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो इनकी जो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं वो हमारी ये है, ठीक है। हमारा S2 में 2 इलेक्ट्रॉन और D में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टंगस्टन में D में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये आपकी टेबल रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी D ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। इसमें थोड़े एक्सेप्शन ज़्यादा है और थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा।